स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। चलिए ठीक। अब हम आते हैं अगले प्रोग्राम पे। जुलाई 26 करते हैं डॉट HTML। यहाँ पे नहीं करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं। और जो नई चीज यहाँ पे है वो ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम यूज करेंगे, आप लोगों को याद होगा ये बहुत शुरू में ही मैंने बताया था, सेंटर टैग। याद है सबको? बोलिए। किसको याद है और किसको किसको नहीं याद है सेंटर टैग? किसी को नहीं याद है सेंटर टैग के बारे में? शिवांगी? सर टेक्स्ट सेंटर में जो आता है सेंटर टेक्स्ट ही सेंटर में कर सकते हैं और कुछ नहीं सेंटर में कर सकते। सर इमेज भी कर सकते हैं। हाँ बस ठीक है, सेंटर टैग एकदम शुरू में बताया था, आप लोग भूलो मत भाई ऐसे। हाँ सर। चलिए, हम यहाँ पे सेंटर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब सेंटर हम इसलिए लगा रहे हैं कि जो चीज हमें सेंटर करनी है इसलिए लगा रहे हैं। आगे क्या चीज सेंटर करेंगे वो देखिए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम यूज करेंगे इमेज IMG SRC और वही हम बात लेते हैं जो के फोल्डर के अंदर इमेज के अंदर हम यूज कर रहे थे तो यहीं से भी ले लेते हैं। और मान लीजिए हम लगाते हैं यहाँ पे ये इमेज लगाते हैं TUM डॉट GF फाइल है ये। डॉट इसके अलावा हम इसको एक चीज और करते हैं तो डबल कोड में आएगा क्योंकि SRC की वैल्यू है। और दूसरी चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ इक्वल टू 450 मान ली कर देते हैं, 450 पिक्सल। 450 के बाद आपने डैश दिया, एंगल को क्लोज किया। एक जो SRC की वैल्यू है ये डबल कोट में हो गई, फिर स्पेस देने के बाद स्पेस होगा जैसे देते थे, बट दूसरा एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू ये हो गई और ये IMG का एंगल ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ। चूंकि हम IMG को टैग क्लोज नहीं कर रहे हैं तो वो जो क्लोज था
वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जो ऐसे स्लैश करके क्लोज करते थे। आप सोच रहे होंगे ये ऐसे क्यों है, ये इसी के लिए। सेव कर लिया। अब इसके बाद एक दूसरा हम 2 इमेज बल्कि लगाएंगे, तो दूसरी इमेज पे फिर बाद में आते हैं। दूसरे उस पे हम क्या करेंगे, वो हम इसके अंदर एक कंटेंट लिखेंगे। हमने लिख दिया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग को मान लीजिए कुछ हमने हेडिंग में करना है, तो आप हेडिंग कर लो, हेडिंग 2 कर देते हैं। जब हमारा ये गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा, उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि कोई और टेक्स्ट भी आए, कुछ और वो हम यूज करेंगे प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो हमने यहाँ पे गुड मॉर्निंग दिया, ये बंद कर दिया। और दूसरा फिर हम यहाँ यूज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट के अंदर क्या है, एंटर योर नेम। और फिर वैसे ही वहां पे जो हम दे रहे थे कॉमा करके, आप टाइप योर नेम कर दीजिए, टाइप योर नेम। यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस इसलिए कि एक तो प्रॉम्प्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे हैं, तो प्रॉम्प्ट हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक नई चीज है, तो ध्यान दीजिएगा। और ये एक पैरेंथेसिस इसके लिए और दूसरी पैरेंथेसिस इसके लिए, और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन। अब इसको ध्यान से देखिएगा। हम प्रॉम्प्ट चलो माइनस कर देते हैं, सिंपली प्रॉम्प्ट अभी नहीं यूज कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंटर योर नेम कॉमा टाइप योर नेम, ये हमारा प्रिंट हो गया था। तो आप समझ लो कि अब ये जो नॉर्मल प्रिंट हो गया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू डॉक्यूमेंट में, अब वो वहां ना आके प्रॉम्प्ट के अंदर आएगा, इसलिए यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम फिर यूज कर रहे हैं एक और मैसेज, जिसके अंदर हम ये लिख के आएगा। तो हमने वही चीज यूज किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कॉपी पेस्ट करते हैं, पूरा टाइप ना करना पड़े, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और ये लिखने के बाद हम ये चाहते हैं यहाँ पे ब्रेक आए, तो हमने BR यूज कर लिया। पहले ब्रेक करें, और ब्रेक करने के बाद फिर क्या करें, जोड़े हमारा जो हमारा वो नाम होगा। तो ब्रेक प्लस फिर हेडिंग 1 में कर दिया, मान लीजिए वेलकम टू माय वेबसाइट। हेडिंग 1 को क्लोज किया, और फिर डबल कोट को क्लोज करके बाकी सब वहां से डिलीट कर दिया, फिर पैरेंथेसिस को एक छोड़ के। तो ये हमारा BR हो गया, और ये वेलकम टू यहाँ हेडिंग 1 से। अच्छा देखिएगा, सब लाइन में आप देख रहे हैं जब भी कुछ कोट वोट मिसिंग होता है तो वो बाकायदा इंडिकेट करता है, ये इसका फायदा है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ऊपर वाले के बाद एक ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हेडिंग 1 में ये मेंशन करेगा वेलकम टू माय वेबसाइट, हेडिंग 1 क्लोज। और फिर ये आपका
ये लगा हुआ है सेंटर। फिर एक बार और इसके नीचे आइए और डॉक्यूमेंट यही पूरा उठा के डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेंटर। अच्छा, ऊपर हमने एक इमेज लगाई थी, एक इमेज हम और लगाते हैं। यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, तो ये उठा के जहाँ पे इमेज पहली लगाई थी उसी के ठीक नीचे एक इमेज और लगा लीजिए। कोई दूसरा नाम दे देते हैं इमेज का, फोल्डर में से एक इमेज और ले लेते हैं, सैंपल 4 ले लेते हैं मान लीजिए। सर आप H1 को क्लोज नहीं किए हैं, वहाँ पे देखिए। हाँ चलिए ठीक, ये सब चीज ध्यान दीजिए आप लोग। जितना ये सब चीज पे वो करेंगे उतने ही अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे कि प्रोग्राम की कमी को वो करना, डीबग करना। तो हम यहाँ पे sample2.png दे देते हैं। sample2.png की एक्सटेंशन क्या है? हाँ sample2.png, sample4 सॉरी। और इसका हम कुछ हाइट विड्थ वो कर देते हैं, मान ली 450 है तो हम ये 570 5 कुछ कर लेते हैं 570। कितनी चीजें हमने दी यहाँ पे, ठीक है। एक एक चीज, क्या चीज? सेंटर भी क्लोज होगा ना? ये सेंटर नहीं, ये सेंटर क्यों यहाँ पे क्लोज नहीं कर रहे हैं? ये HTML की तरफ से नहीं हो रहा है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट सेंटर यहाँ पे क्लोज, कहीं क्लोज करते तो फिर वो दिखाते, यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा है। क्या चीज के लिए सेंटर हो रहा है ये आउटपुट पे अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज है और ये सब लाइन हटा दीजिए। 16वीं लाइन में स्क्रिप्ट क्लोज है, बॉडी क्लोज है। सेव करते हैं और आते हैं अपने फोल्डर पे। हमारी फाइल थी 264, यही था ना? 264। कभी कभी ऐसा होगा प्रोग्राम करेंगे एक बार में आउटपुट ऐसा नहीं आएगा, गलत आएगा। हाँ पहले तो ये था प्रॉम्प्ट, क्योंकि सबसे पहले उसका एग्जीक्यूशन होगा, वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा तभी कुछ आगे बढ़ेगा। आपने ध्यान दिया होगा अलर्ट और प्रॉम्प्ट में। तो एंटर योर नेम हमने यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए महविश दे देते हैं मान लीजिए। तो पहली इमेज आई, बगल में दूसरी इमेज, चूंकि एक के बाद एक लगी, दूसरी इमेज आई। उसके बाद गुड मॉर्निंग महविश, वो जो नाम जो दिया वो वेलकम टू माय वेबसाइट। ये इतनी चीजें आई स्टेप बाय स्टेप। अब ध्यान से कोड पे फिर आइए। हमने सेंटर पहले दिया, ये सेंटर इसलिए दिया कि सारी चीजें एक तरफ से सेंटर में देखिए आ रही हैं। आप अगर इसको कह रहे थे ये हटा देते हैं, चलिए इसको हम सिंगल लाइन कमेंट देके ऑफ कर दे रहे हैं। एमन, ये देखिए नहीं, क्या चीज वो हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर जो लगाया हुआ उससे वो चीज आ रही है, लेकिन ये लास्ट में इसलिए लगा रहे हैं कि कोई कंटेंट कोई चीज और यूज करेंगे। जब आपने सब चीज सेंटर को लाइन किया, इधर से ये सेंटर, इधर से ये दोनों मिला के सेंटर हो गया। तो उसके बाद गुड मॉर्निंग, वो जो वहां पे हमने गुड मॉर्निंग मैसेज लिया लिखा हुआ है हेडिंग 2 में। उसके बाद फिर प्रॉम्प्ट हमने यूज किया, प्रॉम्प्ट में नाम आ रहा है, फिर वेलकम टू माय वेबसाइट। अब देखिए पहली इमेज, दूसरी इमेज, गुड मॉर्निंग, फिर प्रॉम्प्ट में आप जो नाम पेश वो दे रहे हैं वो इनपुट कर रहे हैं वो, उसके बाद फिर यहाँ पे वेलकम टू माय वेबसाइट। और ये BR यूज कर रहा है नाम आने के बाद। अगर ये BR हम नहीं यूज करें, यहाँ लगाएं, तो क्या करेगा वो उसी लाइन में कर देगा। तो अगली लाइन जो प्रिंट हो रही है, तो वो प्रिंट कहाँ पे कर रही है? पहले ब्रेक कर रही है, फिर प्रिंट कर रही है, और वो ऊपर के नाम को देख के। तो आप BR यहाँ पे, इसलिए मैंने एक अभी BR आप लास्ट में लगा रहे थे, हमने यहाँ BR पहले यूज किया।
हमने बी आर चाहते तो हम यहाँ भी लगा लेते कि नाम, ये जो नाम ये करने के बाद फिर बी आर आता, लेकिन नाम हमने यहाँ पे लगाया क्योंकि ये सारा प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट के अंदर ये वैल्यू चीज आ रही है। तो बी आर हमने यहाँ पहले लगाया, यानी कि जैसे ही नाम देंगे वो नाम जब प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ, तो पहले ब्रेक करेगा, लाइन को ब्रेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा। ठीक है। अब बाकी यहाँ पे था कि गुड मॉर्निंग, ये जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो आ रहा है, ये हमारा गुड मॉर्निंग और नाम जो है, ये अगर हम वेरिएबल के साथ स्टोर करके करें तो भी वो करके करेगा। हम वहाँ पे प्रॉम्प्ट उसकी वेरिएबल नेम इक्वल टू वेरिएबल असाइन कर लें और टाइप योर नेम, वहाँ पे हम उसको प्रिंट करा लें, वेरिएबल को प्रिंट करा लें, तो भी हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर एक दो चीजें आई, एक तो इमेज का आ गया, ठीक है, हमने इमेज यूज किया आज, हमने हेडिंग पहले लगा ली की थी हमने। सर इसमें इमेज अलग तरीके से क्लोज हुआ है ना, इसी तरह होता है जावास्क्रिप्ट में क्लोज हाँ इसी इमेज। तरह से होता है, इसी तरह से, इसीलिए तो दिखा रहे हैं ना अलग तरीके से क्लोज। यहाँ पे क्या हुआ है ना, ये जो एंगल ब्रैकेट आप जो HTML में लिखते थे, मैं यहाँ पे HTML में भी लिख दे रहा हूँ, और यही मैं पाथ ले लेता हूँ। चलिए यही मैं लिखता हूँ, और बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट के बाद हम लिखते हैं नॉर्मल, जैसे इमेज आप करते आए हैं। तो आप कैसे करते थे, IMG SRC, कंपैरिजन कर लीजिए। चलिए ऐसे करते थे ना, याद है ना, बोलिए, ऐसे ही करते थे ना। तो अब देखिए क्या है, IMG का एंगल ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो रहा है, सारे एट्रीब्यूट और वैल्यूज देने के बाद आप ये क्लोज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये क्लोज करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हमने, मतलब यहाँ पे जो तरीका है इसका, ये जो क्लोज का है वो यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लग जा रहा है, यानी वैल्यू देने के ठीक बाद यहाँ पे। तो ये जो काम कर रहा है ये इसको क्लोज भी कर दे रहा है। जावास्क्रिप्ट में इस तरह से लिखा जाता है, बस यही फर्क है और कुछ नहीं फर्क है। डबल कोड एट्रीब्यूट और वैल्यू डबल कोड में वैसी लिखी जा रही है, दो एट्रीब्यूट के बीच में स्पेस वैसे ही दिया जा रहा है, एट्रीब्यूट को डबल कोड में वैसे ही लिखा जा रहा है। हाँ, इसके स्टेटमेंट को, इसकी जो आर्गुमेंट है जावा स्क्रिप्ट का आर्गुमेंट, वो हमने शुरू में बताया था कि आप इसको सिंगल और डबल कोड दोनों में लिख सकते हैं। तो इमेज को आपको यहाँ सिंगल कोड में लिखिए, क्योंकि डबल कोड में बहुत सारे ब्राउजर नहीं ले रहे हैं, हालांकि इसको डबल कोड के साथ भी लेना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट उसका आर्गुमेंट वो पूरा वैसे जुड़ेगा। ठीक है, और कोई सवाल? हम इसको भी प्रिंट करा दें। नीचे ये भी इमेज आ गई, ये देखिए, जो ये आ रही है उसके थ्रू, और ये आ रही है आपकी प्लेन HTML के थ्रू। आ गया समझ में? बताइए, ध्यान से देखिए कोड, ये कोड मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, आप अपने हिसाब से वो जो कंप्यूटर पे करेंगे और जो मोबाइल पे करके करेंगे वो वहां पे लगा लेंगे। अब मैं यहाँ पे यही कोड को उठा के चलता हूँ और w3school.com पे करता हूँ। इमेज का तो नहीं लेगा पाथ, बस इमेज का पाथ वहां से कर लीजिएगा। w3school.com को सेव करके वहां पे रख लीजिए, वो मैंने बोला था इससे करके।
W3 स्कूल एडिटर, डायरेक्ट एडिटर खुल जाता है और एडिटर खुल गया और वो पूरा आप आगे पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे रन कराइए तो ब्राउजर आ गया। अब चूंकि इमेज नहीं आ रही है, इमेज का पाथ अलग है, तो गुड मॉर्निंग नाम नहीं वो किया, वहां पे ये आ गया। ठीक है, तो प्रोग्राम अगर इमेज पाथ सही दे देंगे तो इमेज आएगी, बाकी चीज आ रही है। नल चूंकि मैंने वहां पे कुछ एंटर नहीं किया है तो सीधे नाम को पूछ रहा है, नाम अगर दे दें तो वहां पे ये नाम आ गया। बाकी इमेज से लेगा, इमेज से आएगा ये। मैविश 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 आवाज नहीं आ रही क्या? डिस्कनेक्ट हो गई। नुसरत आप बताइए। सर आ रहा है समझ में। आ रहा है ना समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। और शफक। सर हम्म, वो सबलाइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ सबलाइन इंस्टॉल कर लिया। अरे अभी तक आपने सबलाइन नहीं इंस्टॉल किया, मैंने तो कब का बोला था। कर लीजिए। नहीं कर पाएंगी, दिक्कत है, कंप्यूटर पे नेट नहीं कनेक्ट होता है। फिर होता है, ऐसा पता नहीं था। ओहो, पता नहीं था। सबलाइन कर लीजिए। सबलाइन मैंने CSS शुरू किया था तभी मैंने बताया था। HTML में मैंने जानबूझ के नहीं बताया था कि HTML तक आप लोग सब कोड को टाइप करिए, क्योंकि सर टाइप कर रहे थे आजकल तो सीख रहे थे। अगर हम HTML में शुरू में सबलाइन बता देते तो आप ये कोड को स्लैश और डबल कोड ये सब नहीं सीख पाते। समझ रहे हैं? तो मैंने जहाँ जब जो चीज जहाँ बतानी थी, पढ़ाने का टीचर का यही तरीका होता है ना, कि जब कौन सी चीज जहाँ बतानी है हमको पता है, हम वहां पे वो चीज बताएंगे तो आप उस हिसाब से सीखेंगे। सबलाइन बिल्कुल देर मत कीजिए। जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप है उस पे मैविश। ठीक है सर। हाँ मैविश, आवाज आ रही है मैविश? यस सर आ रही है। हाँ मैविश मैंने अभी देखिए आपको इसमें करके दिखाया ये, इसीलिए मैंने इसमें W3school.com। हाँ W3 पे तो वही पूरा कोड उठा के देखिए, आपको कोड वो देंगे, आप पेस्ट कर दिएगा, कॉपी पे लिखिए और एक एक चीज को समझिए क्या चीज कहाँ से आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे इमेज का वही पाथ दे दिएगा जो मैंने इमेज का एक ऑनलाइन आपको शिबी एकेडमी का पाथ दिया, वही इमेज का पाथ यहाँ पे दे दीजिएगा तो इमेज आने लगेगी, बाकी चीज देखिए आ रही है। ठीक है, तो सब लाइन में करिएगा। वो कोई जो लोग कंप्यूटर पे कर रहे हैं और जो लोग यहाँ W3 पे कर रहे हैं वो इसके यहाँ पे आएगा। इसी तरह सारी चीजें आ जाएंगी। आज का ठीक ये है। पूरा इतनी चीजें क्लियर हो गई ना, और ये पूरा मतलब एकदम अपने को अप टू डेट रखिए। आपके पास टाइम रहता है, मैं ज्यादा प्रोग्राम नहीं दूंगा, छोटे छोटे प्रोग्राम अभी करा रहा हूँ। स्पीड अब पकड़नी पड़ेगी। CSS जैसे खूब इत्मीनान से पढ़ा रहे थे, एक एक दिन का दो दो दिन का गैप हो जा रहा है, आज मत रखिए कल मत रखिए, नेट नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो सब पे देखिए बस नहीं है। इंटरनेट नहीं चल रहा, वो सब पे आपका नहीं कनेक्शन हो रहा है, बस नहीं है। बस सबका सबका ऑप्शन मैंने लास्ट में यूट्यूब पे रखते हैं, उसमें बड़ा टाइम लगता है। रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके फिर उसके बाद उसका कवर बनाओ, अपलोड करने में टाइम लगता है। ठीक है, वो आप ही लोग रीड करते हैं, वो डेटा यूज होता है, सब कुछ मतलब स्पीड स्पीड तो सारा आप ही लोग रीड करते हैं। वो लास्ट ऑप्शन है कि नहीं कुछ है हो रहा है तो वहां पे जाके देख लीजिए। ठीक है, बताइए शफक, यस सर। हो गया कि आगे कुछ और बतला दें? आज नहीं सर आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए इतना ही है, काफी है। यस सर। मरियम, ऐमन कुछ नहीं बता रही है। अभी तो पूछे थे, आप बताए तो हैं। नहीं हम पूछ रहे हैं, तुम बताओ ना आज के लिए ठीक है कि और कुछ बता दें? ठीक है सर, इतना। इतना ठीक है। आसिफा, जी सर। हो गया ये क्लियर है? इतना कर लेंगी ना?
धीरे जी धीरे सर, कॉन्फिडेंट आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आना चाहिए आप लोग को कि हाँ कुछ जावास्क्रिप्ट कर कैसे किया जाता है, कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे मैथमेटिकल जी सर। इक्वेशन और बड़े बड़े लॉजिकल प्रोग्राम, आपको मैं एक प्रोग्राम बताऊंगा जो कि सबसे मेन प्रोग्राम है। लास्ट में मैंने पिछले बैच पे वो किया था कि आपको सबको एक प्रोग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपका नंबर इनपुट हो और वो ओ लेवल का जो ग्रेडिंग सिस्टम है 50 से 54 के बीच में तो डी ग्रेड, 55 से 64 के बीच में 55 से 64 के बीच में तो आपका सी ग्रेड, उसके बाद 65 से 74 के बीच में है तो बी ग्रेड, 75 से 84 के बीच में तो ए ग्रेड और 85 एंड अबव है तो एस ग्रेड। तो आप नंबर इनपुट करें और आपका वो ग्रेड वो करके बताएं। इसी तरह टेम्परेचर कन्वर्जन का है, 3 नंबर इनपुट करें, उनमें से जो बड़ा है वो बताए। हम कोई 1 से लेके 100 नंबर तक के हमें नंबर प्रिंट करने हो, हमें कोई सीक्वेंस में कोई नंबर वो करना हो, इस तरह के प्रोग्राम लॉजिकल वो मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह आएंगे, खासतौर से जब वेरिएबल को स्टोर करेंगे। आज मैंने ये इसलिए रखा था कि HTML और जावास्क्रिप्ट और HTML के कॉम्बिनेशन से किस तरह से यूज करते हैं। साथ में मैंने इसीलिए इमेज इंटरेस्टिंग है इसीलिए इमेज को लगा के बताया, बाकी चीजें भी लगा सकते हैं जितनी भी आपने चीजें की है, लिस्ट है, टेबल है, ये सारी चीजें, बट इमेज एक इंटरेस्टिंग वो पार्ट था इसलिए मैंने इमेज को यूज करके बताया। बाकी चीजें आप बाद में, वो कोई ऐसी चीज नहीं है चीजें। तो फिर क्लोज किया जाए तब आज यहीं पे। अभी वैसे 10 मिनट है, कुछ चीज बता सकते थे वैसे, या जाने दिए, छोड़िए, कंफ्यूजन होगा आपको। तुम्हें ये आज जितना मैंने बताया सारे सबका कोड मैं आपको भेज दूं, बताइए। हाँ सर। जो लोग लैपटॉप पे करते हैं वो करें, जो लोग मोबाइल वाले हैं उनको खाली भेज देता हूँ। अहमद, हाँ सर, ये भी ठीक है। इसलिए कि लैपटॉप पे तो आप लोग कर, मोबाइल पे इतना प्रोग्राम को टाइप करना छोटी स्क्रीन पे वो बहुत ही इरिटेटिंग काम है वो, इसीलिए मैं जी। कोड आपको दे रहा हूँ। पीछे CSS में नहीं दे रहा था, लेकिन वो प्रॉब्लम बाद में मैंने जब किया बड़े बड़े खासों के मेनू वाला, तो मुझे समझ में आया कि आप लोग मोबाइल पे टाइप करने में बहुत दिक्कत हो रही होगी। तो कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन को, प्रोग्राम को समझिए, एक एक लाइन को देखिए, कॉपी पे लिखिए, कॉपी पे जरूर लिखिए, कॉपी पे लिखने की आदत मत खत्म कीजिए। सब कुछ स्क्रीन पे और मोबाइल उस पे मत रखिए। अगर कॉपी पे लिखने की आदत नहीं बनाएंगे तो एग्जाम में अगर कुछ लिखना होगा तो नहीं समझ में आएगा। राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है, ये जान जाइए, ठीक है। चलिए फिर जाने दी, यहीं पे क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं, और मैं ये कोड अभी आप लोग को सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो एंड किया जाए ना, वाइंड अप किया जाए ना, बताएं आप लोग, बोले। यस सर। चलिए ठीक यस है, सर। ओके, चलिए बाय, अल्लाह हाफिज।